कई सालों पहले की बात है कि पहाड़ों में परियों की अपनी एक अलग दुनिया थी, जहाँ बहुत खूबसूरत परियां रहती थी, जिनके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना था। सभी परियां आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन मकरली नाम के एक गांव में एक जादूगरनी को पता चलता है कि पहाड़ों में बहुत सारा खजाना छुपा है। वो जादूगरनी पहाड़ों में छुपे खजाने को हासिल करने का इरादा कर लेती है। एक दिन जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी लेकर पहाड़ों में खजाने की तलाश में निकल जाती है। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद रात हो जाती है और वो जादूगरनी आराम करने के लिए एक जगह रुकती है। कि थोड़ी देर आराम करने के बाद इस जादूगरनी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। जब वो अपने आसपास देखती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बहुत दुखी होती है। जादूगरनी इसे अपने पास बुलाती है और कहती है, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत सिर्फ एक ही जवाब देती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। जादूगरनी ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ खजाने की तलाश में आई हूँ और तुम मुझसे खाना मांग रही हो। और जादूगरनी इससे वापस जाने को कहती है। औरत कुछ बोले बगैर जादूगरनी से दूर हो जाती है। इसी बीच एक परी जादूगरनी की सारी बातें सुन लेती है और वापस अपनी दुनिया में जाकर सभी परियों को इकट्ठा करके जादूगरनी की सारी प्लानिंग बता देती है। इसकी बात सुनकर एक परी कहती है कि हमें जल्द अज जल्द जादूगरनी को यहाँ से भगा देना होगा, वरना वो सारा खजाना ले जाएगी। खजाने के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी वो जादुई छड़ी जिससे हम जादू करते हैं, इसको चार्ज करने के लिए सोने और हीरे की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें अपने सोने और हीरों की हिफाजत करनी होगी। इसके बाद सभी प्रिया मिलकर जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। एक प्रिय गुस्से से कहती है कि सुनो, यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर जादूगरनी कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी सारी और इतनी प्यारी प्यारी रहती हैं। अब मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारी जादुई छड़ी से ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। परी कहती है कि तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अब हम तुम्हें अपनी छड़ी की मदद से मज़ा चखाते हैं। लेकिन इससे पहले कि परियां अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती, जादूगरनी अपनी जादू की मदद से परियों को एक बिजली का झटका देती है। इसकी वजह से परियों को बहुत तकलीफ होती है और उनकी छड़ियां ज़मीन पर गिर जाती हैं। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर जादूगरनी सभी परियों को लोहे के जाल के अंदर बंद कर देती है और परियों की छड़ियां अपने पास रख लेती है। इसके बाद जादूगरनी सारा सोना और हीरे अपनी जादुई गाड़ी में रख लेती है और परियों को भी बिठा लेती है। ये सब कुछ बूढ़ी औरत भी देख रही थी। बूढ़ी औरत चुपके से जादूगरनी की गाड़ी पर बैठ जाती है। जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी को हवा में उड़ाकर अपने गांव पहुंच जाती है। जादूगरनी सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेती है। इसके बाद जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई छड़ी काम नहीं करती। अचानक इस जादुई छड़ी से आवाज़ आने लगती है कि इस जादुई छड़ी को इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड दर्ज कीजिए। यह सुनकर जादूगरनी कहने लगती है कि ये परियां तो बहुत चालाक है, उन्होंने छड़ी को पासवर्ड लगा रखे। अब जादूगरनी परियों से छड़ी का पासवर्ड पूछती है, लेकिन परियां पासवर्ड बताने से इनकार कर देती हैं। इसी वजह से जादूगरनी उनको ज़ोरदार बिजली के झटके देती है और कुछ देर के लिए घर से बाहर चली जाती है। अब सब परियां परेशान हो जाती हैं और अपनी लाचारी पर रोने लगती हैं। परियों की आवाज़ सुनकर वही बूढ़ी औरत अंदर आती है और देखती है कि परियों को बिजली की रस्सी से बांधा हुआ है। बूढ़ी औरत को देखकर प्रिया इससे मदद मांगने लगती है। बूढ़ी औरत कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जब बूढ़ी औरत परियों को
अज़द करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिर जाती है। इसी बीच अच्छी पी कहती है कि हमारी एक छड़ी लो और अल्लाह का नाम लेकर छड़ी को हमारी तरफ करो। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ऐसा ही करती है। जैसे ही वो छड़ी उनकी तरफ करती है, उनकी सारी रस्सियाँ टूट जाती हैं। सभी परियां अज़द हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही जादूगरनी आ जात है। जादूगरनी बूढ़ी औरत और अज़द परियों को देखकर गुस्से से उगबगूला हो जाती है और कहने लगती है कि अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। लेकिन तभी परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर जादूगरनी को बोतल में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। परियां बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी छड़ी की मदद से बूढ़ी औरत के लिए एक आलीशान घर, खाने की अलग अलग चीज़ें और हीरे जवाहरात छोड़कर अपनी परियों की दुनिया में चली जाती है।